नमस्कार, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। अब तक आपने देखा कि किस तरीके से रणवीर ने सुहानी के पापा को काफ़ी खरी खोटी सुनाई और कहा कि किस तरीके से वो अपनी ही बेटी के दुश्मन बन गए हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि सुहानी के पापा को सच में रियलाइज़ होता है कि उन्होंने सुहानी की शादी अंश के साथ करके काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर दी है और साथ ही वो इस बात को लेकर बेहद परेशान नज़र आते हैं और इसके बाद वो सुहानी से माफ़ी मांगते हैं हाथ जोड़कर। इतना ही नहीं, वो ये भी कहते हैं कि बेटा, अगर तू उस रिश्ते से खुश नहीं है तो मैं तुझे आज़ाद करता हूँ और तू जा सकती है, ये बंधन तू तोड़ सकती है। ये सुनते ही सुहानी बहुत खुश हो जाती है। ऐसे लगता है जैसे उसके पर को नई उड़ान मिल गई हो और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होकर सीधे रणवीर के पास जाती है। लेकिन यहाँ पर जो वो देखती है, उसे देखकर सुहानी का दिल काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो रिया होती है वो रणवीर से बात कर रही होती है कि सुहानी ने तो अंश से शादी कर ली है, अब तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें शुरू से ही बहुत प्यार करती हूँ। और ये सब कुछ सुनकर वो रणवीर जो होता है वो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है और साथ ही साथ रिया ये भी कहती है कि मैं अपने पापा के साथ भी आई हूँ। और यहाँ पर जब सुहानी ये सब देखती है तो पूरी तरीके से टूट जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो अब सुहानी आज़ाद हो गई थी और अब तो उसको अपने पापा की तरफ से पूरी तरीके से आज़ादी मिल गई। बस वो यही चाहती थी कि किसी तरीके से एक बार पापा कह दें कि वो इस रिश्ते से आज़ाद हो गई है, तो बस उसे और किसी बात की चिंता नहीं। वो अंश को तो वैसे भी कुछ नहीं समझती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पापा के लिए ही ये सब कर रही थी, इस रिश्ते को निभा रही थी। और अब तो राकेश जी ने खुद कह दी ये बात कि वो इस रिश्ते को तोड़ दे और वो आज़ाद है। हालांकि अब ये देखना होगा कि क्या सुहानी का ये ड्रीम सीक्वेंस है या सचमुच राकेश जी ने ये बात कह दी है और सुहानी को ये रिश्ता तोड़ने के लिए साफ साफ कह दिया है। फिलहाल देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। इस वक्त काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है ट्रैक।